हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस कर लेते हैं 26 फरवरी 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पंकज सर अपने एक फैमिली फंक्शन में बिजी हैं, इसलिए आज की क्लास में लेने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 24 से 28 फरवरी के बीच किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि आरबीआई ने 24 से लेकर 28 फरवरी को फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 घोषित किया है, यानी कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 को घोषित किया है। यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर्स में वुमेन का जो रोल है उसको बढ़ावा देने के लिए ये वीक इस साल सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2025 में इसकी थीम है फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन्स प्रॉस्पेरिटी, यानी कि वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। इसे फ्रेंड्स आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा इनॉग्रेट किया गया। आरबीआई द्वारा 2016 से ही हम देखते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया जाता है। आरबीआई फ्रेंड्स इंडिया का सेंट्रल बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई एक्ट 1930 द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद हम देखते हैं कि आरबीआई की स्थापना की गई। फ्रेंड्स, इसका राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को किया गया। इसके हेडक्वार्टर हमको मुंबई, महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। आरबीआई फ्रेंड्स वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है और फिलहाल इसके गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। तो फ्रेंड्स, इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 24 से 28 फरवरी के बीच आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है और इस साल फ्रेंड्स यहाँ पर थीम है फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन्स प्रॉस्पेरिटी। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि महाशिवरात्रि के अवसर पर महाशिवरात्रि सेल 26 और 27 फरवरी को रहेगी क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक का हमेशा से ही एक लक्ष्य है कि एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाया जाए। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स, आपको अफोर्डेबल प्राइजेस में हर कोर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को, जहाँ पर आप अफोर्डेबल प्राइजेस में कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित बुक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई। हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। फ्रेंड्स, ये किताब हम देखते हैं कि नमिता गोखले के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, नमिता गोखले। इस किताब में हमको 15 शॉर्ट स्टोरीज देखने को मिलेंगी, जिनके अंदर फ्रेंड्स ह्यूमन इमोशंस और माइथोलॉजी जैसी थीम्स को बताया गया है। नमिता गोखले की बात करें तो फ्रेंड्स, ये यूपी की रहने वाली हैं। ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की फाउंडर हैं। 2021 में इनकी जो नॉवल थी थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इसके लिए इनको फ्रेंड्स साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2021 में इनको जो इनकी नॉवल है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। 2017 में इनको सैनिटरी नेशनल अवार्ड फॉर लिटरेचर आसाम साहित्य सभा द्वारा दिया गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, इनकी दूसरी बुकों की बात करें तो पारो ड्रीम ऑफ फैशन 1980 में लिखी गई, गॉड्स ग्रेव्स एंड ग्रैंड मदर 1994 में लिखी गई, अ हिमालयन लव स्टोरी 1996 में लिखी, द बुक ऑफ शिवा 2000 में लिखी, द प्यूफिन महाभारत 2009 में लिखी गई। ये इनकी कुछ अन्य किताबें हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चित झुमोर बिनंदनी किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। झुमोर बिनंदनी असम राज्य का पारंपरिक नृत्य है, यानी कि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, असम। हाल ही में फ्रेंड्स यहाँ पर 8500 डांसर्स ने एक साथ असम में झुमोर बिनंदनी डांस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए फ्रेंड्स ये चर्चा में था। ये डांस हम देखते हैं कि एडवांटेज असम 2.0 समिट में किया गया। इस समिट में पीएम मोदी भी शामिल थे। झुमोर बिनंदनी डांस झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार और वेस्ट बंगाल में फोक डांस की तरह जाना जाता है। असम में फ्रेंड्स ये डांस टी ट्राइब्स द्वारा किया जाता है। इसमें मंदार और ढोल जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे एडवांटेज असम 2.0 समिट की, ये समिट्स फ्रेंड्स असम में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए की गई थी। इसका आयोजन गुवाहाटी में 25 और 26 फरवरी को किया गया। एडवांटेज असम 1.0 समिट फ्रेंड्स 2018 में आयोजित की गई थी। असम की बात करें फ्रेंड्स तो असम का कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के गवर्नर इस वक्त हैं लक्ष्मण आचार्य जी। चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी। असम लेजिस्लेटिव असेंबली में फ्रेंड्स हमको 126 सीट्स देखने को मिलती हैं। राज्यसभा में यहाँ से 7 सीट हैं और लोकसभा से 14 सीटें हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहाँ बनाया जाएगा। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल रीफ विल बी बिल्ड इन विच स्टेट। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल रीफ बनाया जाएगा। राइट आंसर बी,
महाराष्ट्र। हाल ही में फ्रेंड्स इंडियन नेवी ने डीकमीशन शिप INS गुलदर को महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दिया है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में हम देखते हैं कि निवाटी रॉक्स के पास समुद्र में अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा। फ्रेंड्स इसका उपयोग यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। INS गुलदर की बात करें तो फ्रेंड्स ये भारत की कुमेर क्लास लैंडिंग शिप है। इसका फॉर्मेशन पोलैंड में किया गया था। 1985 में इंडियन नेवी में ये शामिल हुई थी और 2024 में इसको डीकमीशन किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 75th सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? सर्विसेज ने रेलवेज को हराकर 71st सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी चैंपियनशिप जीती है। राइट आंसर सी, सर्विसेज। इस प्रतियोगिता का आयोजन जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में किया गया था। फाइनल में स्कोर 30-30 था, जिसके बाद टाई ब्रेकर में 6-4 से हम देखते हैं सर्विसेज ने ये खिताब अपने नाम कर लिया। इसका आयोजन 20 से 23 फरवरी के बीच किया गया। आयोजन फ्रेंड्स उड़ीसा के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में किया गया था। इसका आयोजन एमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। इसमें 30 टीमों ने हिस्सा लिया था। 2025 में विनर रही सर्विसेज और सेकंड नंबर पर रेलवेज। 2024 में फ्रेंड्स ये खिताब हरियाणा ने जीता था और सेकंड नंबर पर रेलवेज ही रही थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में तटीय सुरक्षा अभ्यास कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? फ्रेंड्स इसका आयोजन हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में किया गया। राइट आंसर सी, आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स ये एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, CISF, कस्टम्स, RPF सब शामिल होते हैं। इस एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल्स कराई जाती हैं जिससे कोस्टल सिक्योरिटी के लिए कोऑपरेशन बढ़े। यहाँ पर फ्रेंड्स इंडियन कोस्ट लाइन के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो 7,516 किलोमीटर है। आइलैंड टेरिटरीज की कोस्ट लाइन यहाँ पर 2,094 किलोमीटर है। मेनलैंड कोस्ट लाइन 5,422 किलोमीटर है। भारत की कोस्ट लाइन 9 राज्यों से और 4 यूनियन टेरिटरीज से गुजरती है। यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इन 9 राज्यों से हम देखते हैं कि भारत की कोस्ट लाइन गुजरती है। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स में हम देखते हैं भारतीय कोस्ट लाइन हमको देखने को मिलती है। आइए फ्रेंड्स इसी के साथ भारत की अन्य देशों के साथ जो एक्सरसाइज होती है उस पर नज़र डाल लेते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हम देखते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज कराई गई। इंडिया बांग्लादेश के बीच में संप्रीति, इंडिया चाइना के बीच में हैंड इन हैंड, इंडिया फ्रांस के बीच में वरुण एक्सरसाइज होती है और इंडिया जापान के बीच में हमको जिमेक्स एक्सरसाइज देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 2025 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स एक बार फिर हम देखते हैं कि पंकज आडवाणी ने इस खिताब को अपने नाम किया है। पंकज आडवाणी ने ईरान के आमिर सरगोश को 4-1 से हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया। फ्रेंड्स उनका ये 14th एशियन टाइटल है। इस चैंपियनशिप में हम देखते हैं कि स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों ही खिताब शामिल होते हैं। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 15 से 21 फरवरी के बीच में दोहा कतर में किया गया था। इसका आयोजन एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स और कतर बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा किया गया था। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन एशियन फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स द्वारा 1984 से किया जा रहा है। 2025 में खिताब पंकज आडवाणी ने अपने नाम किया है। पंकज आडवाणी फ्रेंड्स महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों ही गेम खेलते हैं। पंकज आडवाणी ने फ्रेंड्स अपने करियर में बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, जैसे कि बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है इन्होंने, IBSF 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप जीता है, सर्वाधिक IBSF वर्ल्ड कप टाइटल का रिकॉर्ड भी इनके नाम है, 26 वर्ल्ड टाइटल्स इनके पास हैं, 14 एशियन टाइटल्स इनके पास हैं और 34 नेशनल चैंपियनशिप के टाइटल्स इनके पास हैं। फ्रेंड्स इन सब अचीवमेंट्स के लिए इनको बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि फ्रेंड्स 2004 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, 2006 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया, 2009 में पद्मश्री से इनको नवाजा गया और 2018 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बिलियर्ड्स और स्नूकर के पंकज आडवाणी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस खनिज को हाल ही में प्रमुख खनिज के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है? हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ब्राइट्स, फेल्सपार, माइका और क्वार्ट्ज को मेजर मिनरल घोषित किया है। इससे पहले इनको माइनर मिनरल्स की कैटेगरी में रखा गया था। तो यहाँ पर बात आती है कि आखिरकार मेजर मिनरल्स होते क्या हैं। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इनको घोषित किया जाता है।
जिन भी मिनरल्स का इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अधिक होता है उनको इस सूची में शामिल किया जाता है, जैसे कि आयरन ओर, कोल, बॉक्साइट और गोल्ड। माइनर मिनरल्स की बात करें तो यहाँ पर मार्बल, स्लेट और सेल जैसे मिनरल्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। थोड़ा इनके बीच में डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर जो भी मिनरल इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस का होता है उसको मेजर कैटेगरी में रखा जाता है, और जिनका सिग्निफिकेंस कम होता है उनको माइनर कैटेगरी में रखा जाता है। कौन इनको रेगुलेट करता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेजर मिनरल्स को इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा रेगुलेट किया जाता है। माइनर को यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं आयरन ओर, कोल, बॉक्साइट, गोल्ड, ब्राइट्स, फेल्सपार, माइका, क्वार्ट्स। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? मेजर मिनरल। माइनर मिनरल कौन से हुए? सैंड, ग्रेवल, मार्बल, लाइमस्टोन, क्ले, ग्रेनाइट, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? माइनर की कैटेगरी में आएंगे। लॉज की बात करें तो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 द्वारा मेजर मिनरल्स को रेगुलेट किया जाता है, और यहाँ पर माइनर मिनरल्स के साथ हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ नियम बनाती है। लीज पीरियड की बात करें तो 50 साल का लीज पीरियड मिलता है मेजर मिनरल्स के लिए। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा माइनर मिनरल्स का लीज कैटेगरी कम की जाती है। रेवेन्यू की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट्स को यहाँ पर रेवेन्यू मिलता है, मगर उसको रेगुलेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर मिनरल्स की कैटेगरी में, और माइनर कैटेगरी में स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली इसका रेवेन्यू मिलता है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स मेजर मिनरल्स हमको एनर्जी, डिफेंस, एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ में दिखते हैं। माइनर मिनरल्स का यूज़ कंस्ट्रक्शन और लोकल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। यहाँ पर जिन मिनरल्स को रिक्लासीफाई किया गया है उनके कुछ यूजेस को भी देख लेते हैं। ब्राइट्स का यूज़ फ्रेंड्स यहाँ पर ऑयल ड्रिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडिएशन शील्डिंग और मेडिकल अप्लायंसेस के लिए किया जाता है। फेल्सपार की बात करें तो सेरामिक, ग्लास और पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में इसको उपयोग किया जाता है। माइका का उपयोग हमको इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, कॉस्मेटिक्स और एरोस्पेस इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। क्वार्ट्स का उपयोग फ्रेंड्स सेमीकंडक्टर्स, ऑप्टिक्स और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में किया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स इनको रिक्लासीफाई किया गया है, जिसके बाद इनके एक्सप्लोरेशन और इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी होगी, और इसका शेयर जो रेवेन्यू का है वो स्टेट्स को भी यहाँ पर मिलेगा। इन मिनरल्स की स्थिति फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा घोषित की जाती है। इंडिया फ्रेंड्स एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पर आता है, पहले नंबर पर चाइना है। इंडिया लाइमस्टोन प्रोडक्शन में थर्ड नंबर पर आता है, पहले नंबर पर यहाँ पर भी चाइना है। और इंडिया आयरन ओर के प्रोडक्शन में फोर्थ नंबर पर आता है, पहले नंबर पर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स उड़ीसा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम ओर और आयरन ओर देखने को मिलता है। राजस्थान में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा हमको लाइमस्टोन देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारे सामने सूची है जो हमको बताती है कि किस स्टेट में कितना मिनरल प्रोडक्शन होता है। तो सबसे आगे फ्रेंड्स यहाँ पर उड़ीसा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान। आइए देखते हैं अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही सोलीगा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? सोलीगा जनजाति का संबंध कर्नाटका से है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटका। हाल ही में हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम होता है मन की बात, उसमें सोलीगा ट्राइब्स के बारे में बताया गया। सोलीगा जनजाति कर्नाटका के बिलीगिरी रामास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व में रहती है, और टाइगर कंजर्वेशन में इनकी भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। इसी का जिक्र यहाँ पर मन की बात में किया गया था। सोलीगा का अर्थ होता है बांस के बच्चे। कर्नाटका में बिलीगिरी, रंगना हिल्स और माले महादेश्वरा हिल्स के आसपास ये निवास करते हैं। सोलीगा जनजाति भारत की पहली ऐसी जनजाति थी जिसको ये अधिकार दिया गया था कि वो टाइगर रिजर्व में रह सकती है। इसको ये अधिकार 2011 में दिया गया था। इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। टाइगर को ये जनजाति डोडा नाई कहकर पूछते हैं, और टाइगर के लिए यहाँ पर समर्पित मंदिर भी हमको देखने को मिलता है। आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्नाटका में हमको और कौन सी जनजातियाँ देखने को मिलती हैं। अदियन, बारदा, इरुलिगा, कोरागा, पतीलिया, यारावा, हसलरू, कोलिदोर, मराठी, मेधा, नाइगडा, ये जनजातियाँ भी फ्रेंड्स हमको कर्नाटका में देखने को मिलती हैं। आइए देखते हैं अब फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया नामक पहल भारत ने किस देश के साथ मिलकर शुरू की है? तो फ्रेंड्स ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI इनिशिएटिव इंडिया ने डेनमार्क के साथ मिलकर शुरू किया है, तो राइट आंसर सी, डेनमार्क। इस अलायंस के जरिए यहाँ पर इंडिया और डेनमार्क सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस में अपना सहयोग बढ़ाएंगे। इस अलायंस के जरिए यहाँ पर दोनों देश अपने एनर्जी गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर डेनमार्क और इंडिया के बीच में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में हमको कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। इंडिया का यहाँ पर ये टारगेट है कि 2070 तक वो नेट जीरो एमिशंस को हासिल कर ले, और डेनमार्क फ्रेंड्स इस टारगेट को 2045 में हासिल करना चाहता है। नेट जीरो एमिशन बेसिकली एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर कोई भी कंट्री जब ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट करती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करती है, तो उसकी एवज में उतना ही वो ग्रीन हाउस गैसेस
एटमॉस्फेयर से वापस खींच सके, यानी कि वापस से एटमॉस्फेयर से रिमूव भी कर सके। इस हिसाब से आपको नेट जीरो एमिशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इंडिया का ये टारगेट है कि 2070 तक वो नेट जीरो एमिशन को हासिल करे और डेनमार्क 2045 तक। डेनमार्क की यहाँ पर हम बात करें तो नॉर्थ यूरोप में ये स्थित है। स्कैंडिनेवियन देशों में सबसे दक्षिणी देश है ये। फ्रेंड्स, इसका कैपिटल है कोपेनहेगन। इसके पड़ोसी राज्य हैं स्वीडन, नॉर्वे और जर्मनी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको नॉर्थ सी वेस्ट में देखने को मिलती है और बाल्टिक सी इस देश के ईस्ट में हमको देखने को मिलती है। दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है डेनमार्क। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 26 फरवरी 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आइए फ्रेंड्स, अब हम 25 फरवरी के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में NSCI सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यह पुरस्कार मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया। राइट आंसर डी। हाल ही में गवाह सुरक्षा योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये योजना हरियाणा द्वारा लॉन्च की गई है। राइट आंसर सी। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में किस धर्म को आधिकारिक धर्म का दर्जा दिया गया? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैथो धर्म यानी कि बैथोइज्म को ये दर्जा दिया गया है। राइट आंसर डी। फोर्थ क्वेश्चन, पहली वुमेन पीस कीपर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उसका आयोजन नई दिल्ली, इंडिया में किया जाएगा। राइट आंसर डी। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन सुपर लीग ISL का खिताब किस टीम ने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये खिताब मोहन बगान सुपर जायंट्स ने जीता है। राइट आंसर डी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में विरासत जल निकायों हेरिटेज वाटर बॉडीज के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि ASI ने किसके साथ समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि बिस्लेरी इंटरनेशनल के साथ ASI ने हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर सी। सेवेंथ क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने ऑनररी नाइटहुड का सम्मान किस भारतीय को दिया है? यह सम्मान हाल ही में सुनील मित्तल को दिया गया है। राइट आंसर डी, सुनील मित्तल। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 14,000 ODI रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, ये रिकॉर्ड विराट कोहली ने तोड़ा है और अब वो सबसे तेज 14,000 ODI रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा से प्रभावित किस देश के लिए 26 टन मानवीय सहायता भेजी है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर होंडुरस को भारत ने सहायता भेजी है। राइट आंसर सी, होंडुरस। 10th क्वेश्चन है, मायाधर राउत का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये डांस से संबंधित है। राइट आंसर सी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 25 फरवरी 2025 के सभी करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लिया है। अब समय है क्वेश्चन ऑफ द डे का। आइए देख लेते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर्स। पहला क्वेश्चन था, व्हेन इज वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड? राइट आंसर 24 अक्टूबर। सेकेंड क्वेश्चन था, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? राइट आंसर असम। तीसरा क्वेश्चन था, प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या होता है? तो फ्रेंड्स, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला यहाँ पर पूछा गया था, यानी कि टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? सेकंड क्वेश्चन है, रानी गिडेन लियू को किस विद्रोह से जोड़ा जाता है? तीसरा क्वेश्चन है, VOIP का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि VOIP का फुल फॉर्म क्या है? इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर फ्रेंड्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 26 फरवरी 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लिया है। आई होप आपको आज का ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह से फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स को। जब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।